क्राइम अलर्ट न्यूज, आपका होस्ट इब्राहिम दौलताना। हाल ही में सीनियर सहाफी और तजिया निगार रऊफ क्लासरा ने कहा कि शहबाज शरीफ की जितनी शादियां हुई हैं उनके पैसे अवाम के टैक्स से दिए गए हैं। जितने भी उनके घर चल रहे हैं उन्हें कैंपस और कैंप ऑफिस करार दिया गया है, और चाहे वो उधर एक रोज ही क्यों ना जाएं, तमाम सहूलियात हर वक्त मौजूद रहती हैं। निजी टीवी के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए रऊफ क्लासरा ने कहा कि शहबाज शरीफ की रातों की नींदें अब से उड़ जाएंगी, क्योंकि हुदैबिया पेपर मिल की 3 लोगों शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और इसहाक डार के गले में फिट होता है। लेकिन आज की इस वीडियो का मकसद आपको शहबाज शरीफ की शादी के बारे में बताना है कि शहबाज शरीफ की शादी कहां कहां हुई और शहबाज शरीफ की जितनी शादियां हुई हैं वो कहां कहां हुई हैं। रऊफ क्लासरा ने कहा कि शहबाज शरीफ की जितनी शादियां हुई हैं, जितने उनके घर चल रहे हैं, उन सबको कैंपस ऑफिस डिक्लेयर करके उनके किचन चल रहे हैं, उनके बावर्ची, खाना पीना, आना जाना, सिक्योरिटी, गाड़ियां, स्क्वाड, सब कैंप ऑफिस डिक्लेयर करके मुहैया की जाती हैं, और शहबाज शरीफ चाहे एक रोज वहां जाए मगर ये सहूलियात मौजूद रहती हैं। शहबाज शरीफ बहुत ज्यादा इन रहे ऐसी तमाम सूरत हाल में और ऐसी तमाम तर इश्को आशिकी के मुआशकों में भी। चलिए सबसे पहले आपको शहबाज शरीफ की खुफिया शादियों और बीवियों के नाम बताते हैं और उसके बाद फिर अगली बात करते हैं। शहबाज शरीफ की खुफिया शादियों और बीवियों के नाम में सबसे पहली बीवी नुसरत शहबाज आती हैं, जो कि हमजा शहबाज की वालदा हैं। दूसरी बीवी साबिक ऑफिसर तारिक खोसा की बहन नरगिस खोसा से खुफिया शादी की गई, जबकि तीसरी बीवी में आलिया हनी से खुफिया शादी की गई, जिससे एक बेटी खदीजा शहबाज है। चौथी बीवी तहमीना दुरानी है। तहमीना दुरानी साबिक गवर्नर पंजाब गुलाम मुस्तफा कर की साबिका बीवी है। पांचवी बीवी साबिक डीपी ओकाड़ा तारिक कुरैशी की बीवी कुलसुम तारिक। शहबाज शरीफ ने 3 बच्चों की मां को अपने शौहर से तलाक दिलवाकर अपने खादमे आला होने का सबूत दिया। छठी के बारे में ये कहा जाता है कि छठी बीवी गरीदा फारूकी है। गरीदा फारूकी एक मारूफ एंकर है। याद रहे कि एक को छोड़कर बाकी सब खुफिया शादियां थी। नरगिस खोसा से शादी छुपाई, आलिया हनी से छुपाई और जद्दा जाते वक्त उसको तलाक दी। तहमीना दुरानी से छुपाई, बाद में मान लिया। गरीदा फारूकी से शादी की तरदीद नहीं आई। ख्वाजा आसिफ के करतूत, मारवी मेमन की खुफिया शादी, उन पर कब बात की जाएगी ये एक अलग बात है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ शरीफ खानदान और उनके मुआशकों की बात हो रही है। शरीफ खानदान की खुफिया शादियों और मुआशकों के चर्चों में अगर बताया जाए तो नवाज शरीफ को रंगीले वजीर आज़म के नाम से जाना जाता है। शरीफ खानदान की खुफिया शादियों और मुआशकों के चर्चे माजी और हाल में जुबान ज़द-ए-आम रहे हैं। नून लीगी रंगीले सियासतदानों की रंगीन मिजाजियां में सब ही एक दूसरे को पीछे छोड़ते हुए दूसरों की दौड़ में सब पेश पेश हैं। वज़ारत उस्मा के दौरान नवाज शरीफ के ताहिर सैयद और भारतीय अदाकारा दिलशाद बेगम के साथ स्कैंडल मंजर-ए-आम पर आए। एजेंसियों के पास रिकॉर्डिंग भी मौजूद है। जब नवाज शरीफ के वज़ारत उस्मा के दौरान मुख्तलिफ शोबिस शख्सियात से स्कैंडल मंजर-ए-आम पर आ रहे थे, तब उनकी दफ्तर के फौजी से ताल्लुकात और फरार की खबर आम थी, जिनकी बेटी और तारीख पैदाइश और मरियम नवाज की कैप्टन सफदर से शादी की तारीख पर भी कई सवालात उठाते रहे हैं। शहबाज शरीफ की शादियां खुफिया शादी मामूल की बात थी। तहमीना दुरानी से शादी का खानदान को 2 साल बाद इल्म हुआ। 6 शादियों का इंकशाफ हुआ जिसकी कभी भी तरदीद नहीं आई। सबसे पहले दूसरी शादी का नाम लेते ही जो नून लीगी शख्सियत सामने आती है उनका नाम शहबाज शरीफ है। पहले भी मशहूर थे, लेकिन अब उनका शादियों से कबल नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के कई खवातीन से ताल्लुकात सामने आए हैं और खुफिया औलाद का भी इंकशाफ हुआ है जिसकी कभी तरदीद नहीं आई। हमजा शहबाज की अपनी वर्कर आयशा से ताल्लुकात की खबरें सामने आई और भी उनसे इनकार भी निकाह का सामने आया। मुस्लिम लीग नून के कई रहनुमाओं की शादियों की खबरें आती रहती हैं और उनके स्कैंडल भी सामने आ जाते हैं जिन पर नून लीग खामोशी इख्तियार कर लेती है। लेकिन आज बात करते हैं शहबाज शरीफ और तहमीना दुरानी की शादी की। मुस्लिम लीग रहनुमा इसहाक डार ने एक रोज अखबारी कॉन्फ्रेंस में शहबाज शरीफ की तहमीना दुरानी से शादी की तस्दीक की और बताया कि ये शादी मई सन 2003 में अमेरिका में हुई थी। कुछ दिन कबल शहबाज शरीफ की तहमीना दुरानी से दुबई में शादी होने की खबर शाया हुई थी, जिसे उन्होंने गलत करार दिया। इसहाक डार ने बताया कि शहबाज शरीफ ने अपने बड़े भाई मियां नवाज शरीफ से भी शादी शर्म के मारे छुपाई रखी और पार्टी के कई मरकजी रहनुमा को भी पता नहीं था। लेकिन उनके मुताबिक जब अखबारात के जरिए नवाज शरीफ को इसका इल्म हुआ तो शहबाज शरीफ ने भी अपने बड़े भाई के सामने इकरार कर दिया। उन्होंने एक सवाल पर थोड़ा गुस्सा करते हुए कहा कि जो लोग हरामकारी करते हैं उन्हें कोई नहीं पूछता और शहबाज शरीफ ने इस्लामी तरीके से निकाह किया है और इस पर एतराजात नहीं करने चाहिए। तहमीना दुरानी पहली बार 70 की दहाई में खबरों में आई जब वो शेरे पंजाब गुलाम मुस्तफा कर से शादी करके उनकी 8वीं बीवी बनी थी। शहबाज शरीफ और तहमीना दोनों की अपनी जिंदगी की तीसरी शादी है। शहबाज शरीफ ने पहली शादी नुसरत शहबाज और दूसरी आलिया हनी नामी खातून से की। नुसरत शहबाज तो अब भी उनके निकाह में है, लेकिन आलिया हनी से इत्तलात के मुताबिक उनकी अलहदगी हो चुकी है। तहमीना दुरानी ने माय फ्यूडल लॉर्ड नामी किताब लिखकर शेरे पंजाब के साथ
अपनी इज़्दिवाजी जिंदगी के कई राज फाश किए थे। बाद में उन्होंने कुछ और किताबें भी लिखी। अलगर्ज ये कि कोई भी शख्स हो, कोई भी सियासी जमात का नुमाइंदा हो, ये तमाम तर काम होते रहे हैं। हैरत होती है जिनकी अपनी जाती जिंदगियां कचड़े का ढेर होती हैं और वो किस मुंह से सियासी मुखालफिन की किरदार कशी करते हैं। नवाज शरीफ के गंदे करतूत, तौबा तौबा। अक्सर लाहौरी खूब जानते हैं इस बंदे के शौक किस मखलूक वाले हैं। मुशर्रफ मार्च अल्लाह के बाद इनके रूम से कौन कौन सी मशीनरी बरामद हुई थी, शहबाज शरीफ की चौलिस्तान में की जाने वाली अयाशियां, हमजा शहबाज की आयशा आहद के साथ बदमाशियां, शहबाज शरीफ की बेटी की बेकरी के मुलाजिम के साथ गुंडागर्दी, मरियम नवाज की जवानी के मुआस्के जिसका तस्करा राना सनाउल्लाह भी करते रहे, आबिद शेर अली का अयाश बाप जिसकी एक तवाइफ में से भी और आज इमरान शेर अली है, राना सनाउल्लाह खालिस्तान फैसलाबाद के एक मिरासी खानदान से ताल्लुक, ये तमाम तर बातें भी सामने आई हैं। इन बातों में कितनी हकीकत है या कितनी सच्चाई है, ये बात तो आप लोग बेहतर तरीके से जानते हैं। इस बारे में हम कोई बात करने वाले नहीं हैं और इस हद तक कोई बात हम नहीं कर सकते। हकीकत हाल हर शख्स जानता है कि कहाँ किसका ताल्लुक किस तरह से रहा और पीपल्स पार्टी ने क्या किया, बीवी बच्चों और खानदान पर नीच जाती हमले किए गए। ये तमाम तर बातें आप लोगों से शेयर करने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये बताना है कि ये सियासतदान किस तरह की जिंदगी गुजारते हैं और हम इन्हें इनके लिए जान देने तक तुल जाते हैं। क्या वाकईतन ये हमारे हुकूक के अलमबरदार हैं? क्या वाकईतन ये हमारी तालीम का, हमारी जिंदगी का, हमारे सुकून का और आराम का ख्याल रखने वाले हैं? और क्या आपको लगता है कि ये तमाम तर लोग, जितने भी लोग हैं, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे ही नुमाइंदे हैं और हमसे ही प्यार करने वाले हैं, हमारा ही ख्याल करने वाले हैं? अगर आपको लगता है तो ये बात बिल्कुल झूठ है और ये बात इस हद तक झूठ है कि हम किसी भी हद तक चले जाएं, ये लोग हमारा ख्याल नहीं करने वाले। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ इतनी है कि तमाम के तमाम लोग, तमाम की तमाम चीजें जो ऐसे मुआशकों में पड़ जाएं, जो ऐसी अयाशियों में पड़ जाएं, जो शहबाब और शराब में पड़ जाएं, वो तमाम के तमाम रहनुमा किसी भी हद तक, किसी भी सूरत में हमारा ख्याल, किसी भी शख्स का ख्याल नहीं कर सकते। और अगर आपको लगता है कि ये हमारा ख्याल करने वाले हैं तो फिर झूठ लगता है। अगर आप वोट दीजिए, चाहे जिसको मर्जी वोट दीजिए, आप इमरान खान को वोट दीजिए, आप जरदारी को वोट दीजिए, आप बिलावल भुट्टो को वोट दीजिए, नवाज शहबाज, किसी भी शख्स को वोट दीजिए, लेकिन इस बात का ख्याल रखिए कि इन तमाम लोगों में से उस शख्स को देखिए जो कि आपके मुस्तकबिल के लिए, पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए बेहतर है। हम किसी भी सियासी जमात से ताल्लुक नहीं रखते। हमने उन तमाम बातों का तज़किरा किया है जो कि हकीकत हैं। पहले हमने इमरान खान की जिंदगी के बारे में बात की तो हम पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने मुख्तलिफ बातें की और कीचड़ उछाला गया। जब हमने नून लीग के बारे में बात की तो नून लीगी अरकान जो है वो नाराज हुए और पीटीआई के अरकान खुश होते नजर आए। लेकिन हमारी इन वीडियोस के बनाने का मकसद आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ मालूमात फराहम करना है, आपको एक सोच मुहैया करना है और उस सोच को क्या रुख आपने देना है वो आप पर मुनहसिर है। हम कहीं भी चले जाएं, किसी भी हद तक चले जाएं, हम किसी भी हद तक जाने के बाद भी ये बात सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि क्या वाकईतन ये सियासतदान हमारा ख्याल करने वाले हैं? क्या सियासतदान वाकईतन हमारे अवाम, हमारे मुल्क के नुमाइंदे हैं? और क्या ये सियासतदान वाकईतन हमें भी संभाल सकते हैं, हमारी खामियों पर भी पर्दा डाल सकते हैं? लेकिन जवाब नदारत आता है, यानी जवाब आता है कि शायद ऐसा नहीं है। हमारी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ चंद चीजें ही अहमियत इख्तियार कर जाती हैं। उन चंद चीजों में रोटी, कपड़ा और मकान हुआ करता है, चादर और चारदीवारी हुआ करती है और उसके साथ रिज़्क़ का एहतमाम। क्या इन तमाम के तमाम हुक्मरानों ने चादर और चारदीवारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई काम किया और रिज़्क़ फराहम करने के लिए तो मुतबादिल ज़राए मुहैया किए? ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता। ये सिर्फ और सिर्फ अपनी अयाशियों में मशगूल। शहबाज शरीफ तमीना दुरानी के साथ मशगूल रहा, नवाज शरीफ ताहिरा सैयद के साथ मशगूल रहा, नवाज शरीफ के और भी मुआश के सामने। गरज ये कि तमाम के तमाम लोग सिर्फ अपने शबाब और शराब की ज़रूरियात को पूरा करते हैं, उन्हें अवाम की ज़रूरियात से कोई गरज नहीं है। खुदारा सोचिए, खुदारा अपना ख्याल कीजिए, खुदारा ये वक्त ना आने पाए कि आप तमाम के तमाम लोग सिर्फ हाथ मलते रह जाएं और ये मुल्क हमारे हाथों से यही लोग निकाल कर अपनी अयाशियों के सुपुर्द कर दें। मज़ीद तफसीलात के लिए देखते रहिए क्राइम अलर्ट न्यूज़।